हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ मेरा बर्थडे शॉपिंग हॉल जो मैंने खुद के लिए किया था। वैसे ज़्यादा शॉपिंग नहीं की थी क्योंकि ऐसा टाइम चल रहा, ज़्यादा आना जाना नहीं हो पाया। फिर भी हम लोग, मैं और मेरी सिस्टर बहुत घूम लेते हैं प्रिकॉशन के साथ में। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट मैं फुटवेयर से स्टार्ट कर रही हूँ। तो फर्स्ट ये पेयर लिया है मैंने सृष्टि ब्रांड से। मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं, जो था मैंने सरोजनी से पहले लिया था, वो काफ़ी यूज़ कर लिया और उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। अभी इनकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं। और नहीं, फिर भी मैं इस तरीके के कंफर्टेबल फ्लैट्स बहुत रखती हूँ अपने कलेक्शन में, ताकि इसको कभी भी आप पहन के जा सकते हैं। सर्दियों की बात अलग है कि आप नहीं पहनते सर्दी की वजह, अदरवाइज़ किसी भी सूट पे, जीन्स पे या किसी भी आउटफिट पे इस तरीके के फ्लैट्स आप पहन सकते हैं। तो ये मुझे बहुत कंफर्टेबल लगते हैं। इसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी हील्स नहीं है। तो ये कभी गो टू प्रोडक्ट आप कह सकते हैं इसको। तो इसलिए इस टाइप की रखती हूँ मैं। इनका MRP है 499, 500 के मिले हैं। प्राइस वाइज काफ़ी अच्छे लगे मुझे। और रोज़ गोल्ड कलर में है, सृष्टि ब्रांड से। इस तरीके का, मतलब इसको आप एथनिक पे भी पहन सकते हैं, किसी पार्टी लुक के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि रोज़ गोल्ड या सिल्वर इस टाइप का कुछ होता है, तो आप पार्टी या फंक्शन के लिए, कोई फेस्टिवल है उसके लिए ले सकते हैं। प्लस रेगुलर के लिए भी यूज़ करना चाहें तो बुरा नहीं है, कर सकते हैं। तो ये मेरा मस्ट हैव प्रोडक्ट आप कह सकते हैं। इस टाइप के एक दो फ्लैट्स मैं इसमें की दो लेने वाली थी, तो सिस्टर ने कहा एक जैसा दो, मतलब गोल्ड और रोज़ गोल्ड में या सिल्वर, तीनों कलर वहाँ थे। और ये मैंने बिग बाज़ार से लिया था। तो सिस्टर ने कहा एक जैसे दो लेने का कोई फ़ायदा नहीं, और अभी वैसे भी सर्दियों के बाद पहनना है तो अभी एक लो। तो मैंने कहा चलो एक ही लेते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट ये है जो लाबी ब्रांड से है, और ये मेरा बहुत ही फेवरेट है क्योंकि मैं लास्ट टाइम भी मैंने इसको देखा था, मतलब चेकआउट किया था, विश लिस्ट में ऐड किया था, बट मैंने लिया नहीं। इस बार मैंने ले लिया, अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा था। तो ये इस कलर में है, और एनिमल प्रिंट आप सबको पता है मेरा बहुत फेवरेट है। इसका MRP जो यहाँ है 4899, बट ये मुझे मिला 2500। इसका MRP जो यहाँ मेंशन है 4899, बट ये 2500 में मुझे मिल गया, जो बहुत अच्छा डिस्काउंट था। और डिस्काउंट उस टाइम तो मैं अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि मैंने ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं परचेज़ किए। और मोस्टली यूट्यूबर को मैंने देखा कि जब भी सेल स्टार्ट होती है, सेल से पहले वो बुक कर लेते हैं, सारा ऑर्डर मंगा लेते हैं और आपके साथ शेयर कर देते हैं ताकि आप कूपन कोड वगैरह यूज़ कर सके। बट मेरी इतनी ज़्यादा शॉपिंग नहीं होती है, जो ज़रूरत की चीज़ें होती है बस उतना ही परचेज़ करती हूँ। और वो भी लास्ट में शायद जिस दिन सेल एंड होता है उसी दिन लेती हूँ। विश लिस्ट में ऐड बहुत टाइम से होता, लास्ट में ही लेती हूँ। तो इस वजह से मैं आप लोगों को शेयर नहीं कर पाती हूँ पहले कुछ ऐसा। और ये कुछ इस तरीके का टेक्सचर आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा है। और इसके मतलब ये सिंपल और सोवर आप कह सकते हैं। आप इसको ऑफिशियली भी पहन सकते हैं, प्लस कहीं भी कैजुअल लेआउट है उसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं। एंकल मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि ज़्यादा हाई होता है तो वो बहुत ओवर लगने लगता है, या बहुत सर्दियाँ हों तब आप पहन सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा ओवर लगने लगता है। इसको आप नॉर्मली कैसे भी पहन सकते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल है। और यहाँ से आपको ये इलास्टिक मिल जाता है तो पहनने में और भी कंफर्टेबल है। डोरी फीता कुछ डोरी वगैरह बांधने का चक्कर होता, तो मेरे पास ऐसे बहुत शूज़ हैं जिसमें डोरी लगी हुई, लेस लगी हुई है, तो उसको पहनने के लिए बहुत सोचना पड़ता मुझे। तो ऐसा कुछ चाहिए था मुझे, जो मैंने परचेज़ कर लिया फाइनली। मुझे बहुत ही प्यारा और बहुत कंफर्टेबल है। तो ऐसे कुछ ब्रांड होती है जिनका कंफर्ट बहुत ही कमाल का है। तो लाबी भी ऐसे ही ब्रांड है, और इसका फुटवेयर मुझे इतना पसंद आया कि मैं और बहुत सारे परचेज़ करने वाली हूँ, बहुत, बट ऑफ के टाइम। नेक्स्ट मैंने कुछ क्लॉथिंग परचेज़ की है जो मेरी बहुत फेवरेट है, और ये सारा मैंने पैंटालून से और शॉपर स्टॉप से परचेज़ किया। फर्स्ट जो टॉप है ये कुछ इस तरीके का है। इसकी स्लीव का स्टाइल बहुत अच्छा लगा मुझे, फ्लेयरी स्लीव है और फैब्रिक बहुत ही सॉफ्ट है। एंड लीवा ब्रांड से है, आपको बिग बाज़ार में लीवा ब्रांड मिल जाएगा। और
फैब्रिक पे मुझे कुछ ऑफ नहीं मिला। ये 1499 का है, थोड़ा सा कॉस्टली है बट पहनने पे इसका फिट बहुत अच्छा लगा। और इस कलर में मेरे पास कुछ था नहीं तो मैंने कहा ले लेते हैं, बर्थडे है। बर्थडे के लिए बेसिकली मैं और मेरी सिस्टर एक बजट सेट करते हैं, गिफ्ट का भी एक बजट सेट कर लेते हैं। उससे थोड़ा ऊपर नीचे चलता है बट एक माइंड सेट होता है कि हाँ ये चीज़ देनी है, या गिफ्ट के लिए प्लान कर लेते क्या चाहिए तुमको, क्या चाहिए हमें, और खुद के लिए क्या शॉपिंग करनी है उसका भी एक बजट सेट होता है। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लगा ले लेना चाहिए। ये इस तरह का है और इसका नेक स्टाइल जो है वो काफ़ी अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा डीप नहीं है बट एक अच्छा सा लुक देता है। बैक से इस तरीके का है। साइज सब में मेरा मीडियम ही है। नेक्स्ट अगेन जो बहुत फेवरेट है और इनकी हालत ख़राब हो रखी, क्योंकि जिस तरीके जैसे मैंने परचेज़ किया था वैसे लेके आ गई और वैसे ही रखा रह गया, मैंने देखा भी नहीं, बिना यूज़ किए ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा श्रिंक आ गया है। और इसकी इस तरीके की पफ़ी, थोड़ी पफ़ी स्लीव है, आप देखिए बहुत ही प्यारा फिट आता है इसका। इसका लुक बुक मैं दूंगी तो आपको क्लियर समझ में आएगा। इस तरीके का स्लीव मिल जाता है और फ्रंट में सिमिलर ही है, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ी सी डिटेलिंग दी हुई है इस तरीके की। इसका फैब्रिक भी बहुत सॉफ्ट है और ये बॉडी हगिंग है। इस तरीके का नहीं, बॉडी हगिंग दो टाइप से होता है। फैब्रिक अगर अच्छा ना हो तो ऐसा लगता है कि आपके बॉडी का जो भी शेप है, मतलब अगर टमी एरिया में थोड़ा सा फैट है साइड में तो वो बहुत ही गंदा सा लगता है। बट इसका फिट इतना प्यारा सा लगता है, बहुत स्लिम सी बॉडी लगती है। इसका फिट ही मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने कहा ले लेते हैं। और ये ग्रीन कलर, कौन सा ग्रीन है मुझे नहीं पता, क्योंकि इतने सारे एक कलर में इतने सारे कलर आते हैं कि मुझे नहीं पता फिलहाल तो इसका प्राइस जो है ये भी सेम ब्रांड से है, लीवा, एंड इसका प्राइस 1049। लाइटिंग में क्लियर नहीं आ रहा है। और इन सब पे किसी पे डिस्काउंट नहीं था ऑनेस्टली। मैंने सोचा था थोड़ा डिस्काउंट वाला भी ले लूँगी बट डिस्काउंट जो मेरा फेवरेट था उस पर डिस्काउंट नहीं था, और जो डिस्काउंट वाले थे वो मुझे पसंद नहीं आए। तो मैंने कहा बर्थडे है तो आज डिस्काउंट या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, जो पसंद आएगा वो ले लेती हूँ। बाकी मैं कभी भी कुछ भी शॉपिंग करती हूँ तो कॉम्प्रोमाइज़ काफ़ी करती हूँ, मतलब प्राइस, डिस्काउंट, लो टू हाई, मतलब ये सारी चीज़ें सेट करके ही लेती हूँ। तो इसका अभी जो लेंथ है वो रेगुलर लेंथ है, आप जीन्स के साथ, जैगिंग के साथ कैरी कर सकते, बहुत ही प्यारा। ब्लेज़र के अंदर डालते तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा, क्योंकि मैंने उस टाइम ट्राई किया था ब्लेज़र के साथ, बहुत अच्छा लुक लग रहा था। नेक्स्ट ये टॉप है। इसका जो सबसे प्यारा है वो स्लीव है। यहाँ तक कि स्लीव का जो अभी फैशन चल रहा, चाहे वो ब्लाउज में हो चाहे टॉप में हो, हर चीज़ में बहुत ही डिज़ाइनर और बहुत ही ट्रेंडी लगता है। तो ये टॉप मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए था और इसलिए भी लिया क्योंकि मेरी सिस्टर ने सेम टॉप हमने लिया है, कलर थोड़ा सा चेंज करके, सेम पैटर्न सेम टॉप। तो मैंने कहा कभी कभी एक साथ दोनों लोग पहनेंगे, मतलब हमारे पास बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो एक जैसे हैं, एक ही शॉप से एक ही बार में लिया है, तो कभी कभी हम लोग प्लान करके एक जैसा पहनते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का है। इसका लेंथ भी रेगुलर आ जाता है और लाइनिंग पैटर्न में मिलता। फैब्रिक जो ग्रीन वाला था उससे सिमिलर ही, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छा फिट आता है इसका भी। एंड इसका प्राइस है 699 यानी कि 700। ये ब्रांड है बोसिनी करके। लिया सारा जो भी क्लॉथिंग है एक ही जगह से, शॉपर स्टॉप से, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट स्टोर में जाने से अच्छा शॉपर स्टॉप में घुस जाओ, सारे ब्रांड के मोस्टली मिल जाते हैं और बहुत सारा कलेक्शन होता है, ह्यूज कलेक्शन होता है उनके पास। तो ये मुझे मिला 700। नेक्स्ट मैंने लिया है ये स्कर्ट। ये स्कर्ट मेरी भांजी से मैच करके लिया, उसने 1 साल पहले ही लिया था और मेरे पास था। कॉलेज का स्कर्ट बेसिकली मैं यूज़ कर लेती थी, क्योंकि कॉलेज में भी इस टाइप का स्कर्ट ब्लैक कलर में मिनी स्कर्ट हुआ करता था, और अभी भी रखा है। उस टाइम मैं बहुत मोटी होती थी तो वो अभी मुझे लूज़ आता, बट कहीं पहनना होता तो पहन लेती। बट ये थोड़ा सा इसमें स्ट्रेच है और ये लूज़ है। जो छोटा साइज़ है वो मेरी भांजी को फिट आता था बट वो मुझे फिट नहीं आएगा।
एक एक नंबर जो छोटा था वो मुझे फिट नहीं आएगा और ये साइज़ जो है लूज़ आ रहा। फिर मैंने ये सोच के ले लिया, थोड़ी मोटी भी हो गई तो चलेगा, क्योंकि इस तरीके का अच्छा खासा पॉकेट मिल जाता जिसमें आप फ़ोन, कैश वगैरह कैरी कर सकते हैं। फ्रंट पूरा ओपन आपको मिल जाता है, जितना आपको करना है आप कर सकते हैं। वैसे इसकी जो लेंथ है वो काफ़ी छोटी है, तो आपको पूरा बंद करके रखें तो कंफर्टेबल होगा। बैक से इस तरह की स्टिचिंग मिल जाती जो एक प्रॉपर शेप देती है आपके बॉडी को। एंड ये है फेम फॉरएवर ब्रांड है कोई, और इसका प्राइस है 1049। क्लियर बिल्कुल नहीं आ रहा है, बस मेरा फेस क्लियर आ रहा है वीडियो में, प्राइस वगैरह क्लियर नहीं आ रहा है। इसमें मेरा वेस्ट साइज मतलब मेरा जो है, जो मैंने परचेज़ किया है 30 है, बट 29 होता तो मेरे लिए 29 या 28 होता तो परफेक्ट होता था नहीं। फिर भी मैंने ये सोच के ले लिया कि इसमें ये हुक्स लगे हुए हैं, ये लूप्स बने हुए हैं, तो बेल्ट वगैरह के साथ मैं इसको आराम से कैरी कर सकती हूँ। ये कुछ इस तरीके का है। नेक्स्ट मैंने लिया है ये चेन, और जो गोल्ड कलर में है, और इसमें मेरे नेम का अल्फ़ाबेट है R, और ये ब्रांड है टॉनिक। इसका प्राइस है 349। कुछ भी क्लियर नहीं आ रहा है। एंड अब कुछ रैंडम चीज़ें जो मैंने परचेज़ की थी वो भी ऐड कर दी इसमें। ये है डाबर गुलाबरी, जो मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ फेस मिस्ट की तरीके से। ये भी फिनिश हो गया था तो मैंने ले लिया था। नेक्स्ट मैंने लिया है कारा का ये फेस टिश्यू। बड़ा साइज़ था जो मैं फ्रिज में हमेशा रखती ही हूँ, बट पॉकेट में या बैग में कैरी करने के लिए ये 10 पीसेस का, और ये मेड इन इंडिया है। प्राइस इसका है 50। नेक्स्ट मैंने लिया है ये केराटिन स्मूथ शैम्पू। अभी मैंने बालों में कलर और केराटिन कराया था, तो उसके लिए उसके प्रोटेक्शन के लिए शैम्पू चेंज करना था मुझे। उन्होंने पता नहीं कौन सा बताया था, मैंने कभी सुना भी नहीं था, तो इसलिए मैंने ये लिया। अगर ट्राई छोटा साइज़ लिया, अगर समझ में आएगा, वर्थ होगा तो मैं नेक्स्ट बाय करूँगी। नेक्स्ट मैंने लिया है जॉय का ये कोको रिच। ये बेसिकली हाथ पैरों में अप्लाई करने के लिए सही रहता। ऑयल थोड़ा ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है, और कोको का जो होता है वो ज़्यादा बेटर होता है। इसमें बहुत सारे आपको फ्लेवर और फ्रूट के अकॉर्डिंग मिल जाएगा, बट अगर आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई है तो उसके लिए ये परफेक्ट है। नेक्स्ट मैंने लिया है ये कॉफ़ी मग। आई लव कॉफ़ी। कॉफ़ी मग तो मेरा बहुत फेवरेट रहा है। मैं जब भी मैं सोचती हूँ मैं नेक्स्ट अपने फ्लैट में शिफ्ट हो जाऊँगी तो मैं एक बढ़िया सा शोकेस बनाऊँगी, क्योंकि कॉफ़ी मग स्टोर करने का, कलेक्ट करने का मुझे बहुत शौक़ है। जब भी मैं मिनीसो या बिग बाज़ार जाती हूँ, अगर मुझे कुछ भी शॉपिंग नहीं करनी होती, कुछ भी नहीं लेना होता, सिस्टर के साथ कभी कभी चली जाती हूँ, मेरा कोई प्लान नहीं होता, तो मैं कुछ नहीं तो एक कॉफ़ी मग तो ज़रूर लेके आती हूँ, क्योंकि कॉफ़ी मग कलेक्ट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। यूज़ मैं 2 या 3 ही करती हूँ, बट बहुत सारा कलेक्शन है मेरे पास जो अभी कवर्ड में रखा हुआ है। नेक्स्ट टाइम मैं जब भी मैं अपने फ्लैट में शिफ्ट हो जाऊँगी तो एक प्रॉपर शोकेस बनवाऊँगी इसको स्टोर करने के लिए। और ये शायद मैंने मिनीसो से लिया था, 139 इसका MRP है। नेक्स्ट मैंने ये स्पैगेटी ली थी लॉन्ग साइज़ में, जो कि मैंने चिकन कुर्ता लिया था। चिकन के कुर्ते में बहुत ही लाइट फैब्रिक होता है, बहुत सी थ्रू होता है, तो लॉन्ग आपको इनर पहनना होता। उसके लिए मैं काफ़ी टाइम से, मैंने लास्ट ईयर लिया था, बट इनर नहीं था मेरे पास, और जो फैब्रिक लेके बनवाते उसका फिट मुझे नहीं समझ में आता, तो इसलिए मैंने ले लिया। नेक्स्ट मैंने लिया है ये क्यूट से स्लीपर, और ये विंटर्स के लिए स्पेशली लिया है, और जो अभी बहुत काम आने वाला, बहुत ही वार्म है। अभी तो उतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है, बट नेक्स्ट मंथ से इसका बहुत काम पड़ने वाला, रेगुलर यूज़ की चीज़ है। और ये मैंने लिया था आई थिंक स्टोर 99 या ऐसे ही कोई स्टोर था, मिनीसो या स्टोर 99, 399 में ये मुझे पड़ा था, बट अगर आप लाजपत वगैरह से लेंगे तो 350 या 300 में आपको मिल जाएगा। मैं अभी रिसेंट लाजपत मार्केट गई थी तो सेम पीस मैंने देखा 300, 350 बोल रहे थे भैया, बट 300 में दे दिया। सिस्टर ने लिया था उसके लिए, तो
300 में पड़ गया, बट ये मुझे 400 में, क्योंकि मैं पहले ले चुकी थी। नेक्स्ट मैंने लिया है ये साड़ी बैग। साड़ी या सूट जो भी हैवी होता है तो एक पॉलीथीन में या कैरी बैग में नहीं आता है, और फिर हैंग करके रखना, क्योंकि जो भी एथनिक हैवी एथनिक है वो आप फेस्टिवल में या किसी ओकेज़न में ही पहनते हैं। अलमीरा में नॉर्मल कपड़ों के साथ हैंग करके रखते तो वो डस्ट एब्जॉर्ब हो जाता है, बिना पहने ही गंदे लगने लगते हैं। तो उसके लिए मैंने लिया है, कुछ इस तरीके का है। और इसमें आप अगर साड़ी रखते हैं, इसका स्पेस आप देखिए, अगर आप साड़ी रखते हैं तो 3 से 4 साड़ियाँ पूरा कंप्लीट सेट आप रख सकते हैं। और हैवी गाउन वगैरह है तो आप एक गाउन इसमें कैरी कर सकते हैं। इसका प्राइस जो मैंने परचेज़ किया, ये मैंने लाजपत से लिया था, और इसका प्राइस मुझे 100 रुपीज़ पर बैग पड़ा है। तो 2-3 मेरे पास थे जिसमें मैं हस्बैंड के कुर्ते वगैरह रखती हूँ, और ये मैंने 2 लिए क्योंकि मेरे पास इतना एथनिक जो मैं बाहर रखती हूँ है नहीं। मोस्टली मैं अंदर ही रखती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही ओकेजन साड़ी वगैरह पहनने के लिए मुझे साल में एक बार ही मैं पहनती हूँ, और सूट या गाउन वगैरह रहता है तो मैं कभी कभार पहन लेती हूँ, वो भी ओकेजनली। बट इसको मैंने 2 लिए क्योंकि 2-3 मेरे पास थे जिसमें हस्बैंड के कुर्ते वगैरह रखे हैं, और 2-3 पीस और बाहर हैंग करके रखे हैं, उसके लिए मैंने ये लिया है। नेक्स्ट मैंने लिया है, ये भी मिनीसो से शायद लिया था, हुक्स लिए हैं। ये मल्टीपर्पज़ है, कहीं भी आप अलमीरा में या वॉल पे कहीं भी आपको कुछ लाइट वेटेड चीज़ हैंग करनी है तो उसके लिए ये काम आता है, पड़ा रहता है कभी भी। नेक्स्ट मैंने लिया ये हॉट वाटर बैग। इसके अंदर जेल होता है, और यहाँ से आपको पॉइंट कनेक्ट करने के लिए मिल जाता है, जिससे ये हीट हो जाता है। और इससे बेसिकली मुझे पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत एक्सट्रीम, और उस टाइम मैं पिल्स लेने लगती हूँ, कोई भी टेबलेट वगैरह लेने लगती हूँ पेन किलर, जो आई थिंक अच्छा नहीं, सब लोग मुझे मना करते, बट बहुत एक्सट्रीम पेन होता जो मैं ही समझ सकती हूँ। तो मैंने कहा इसको ट्राई करके देखते हैं, अगर वर्क किया तो सही है। ये मुझे 100 रुपीज़ में मिला है, देखते हैं काम करता है या नहीं। नेक्स्ट ये क्लच लिया है मैंने। वैसे क्लच वगैरह मैं कम ही यूज़ करती हूँ, जब से मैंने बालों में कलर वगैरह कराया तब से मैं बाल खुले ही रखती हूँ। इससे पहले बालों का मैं हमेशा बोलती थी बालों का जूड़ा बना के रखती हूँ, बट जब से थोड़ा सा पैसे खर्च किए इन पे तब से खुले रखती हूँ। और ये क्लच इसके साथ मैंने 2 लिया था, एक सिस्टर ने लिया है और एक मैंने। इसका प्राइस है 199, 200 का एवरी टैग। ये भी आपको बिग बाज़ार में मिल जाएगा। तो ये सारी थी मेरी बर्थडे शॉपिंग। और इस बार मैंने कॉस्मेटिक्स नहीं परचेज़ किए, क्योंकि मुझे सिस्टर से और हस्बैंड से बहुत डांट पड़ती जब भी मैं कॉस्मेटिक परचेज़ करती हूँ। और जब भी मैं कॉस्मेटिक लेती हूँ तो मैं सोचती हूँ किस एड्रेस पे मंगाऊँ, क्योंकि घर पे आता तो हस्बैंड की डांट पड़ती है, ऑफिस में मंगाती हूँ तो सिस्टर की डांट पड़ती है। तो मैं कभी ट्राई करती हूँ अपनी फ्रेंड के यहाँ पैकेज मंगा लेती हूँ, कुरियर मंगा लेती हूँ उसके एड्रेस पे, क्योंकि मेरे पास जो भी ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट नहीं है जैसा कि नॉर्मली यूट्यूबर्स के पास होता है, क्योंकि मैं लगाती नहीं, यूज़ भी नहीं करती हूँ। तो सिस्टर बोलती पैसे वेस्ट, हस्बैंड भी बोलते तुम मेकअप करती नहीं हो, बस मंगाती रहती हो। तो इसलिए डर लगता है कि कहाँ मंगाऊँ, किस एड्रेस पे। जब भी मुझे मंगाना होता है मैं अपने फ्रेंड के एड्रेस पे, वैसे अपनी पोल पट्टी क्यों दे रही हूँ मैं वीडियो में। एनीवेज, तो ये था मेरा बर्थडे शॉपिंग हॉल। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड एंड फैमिली से, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।